बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, टाउनशिप न्यूज़ पे खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान काजी मुदस्सिर। नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं लजना चौक नज़र एलाइट बैंक के बिल्कुल अकब में, बल्कि उसके साथ मुल्हिक एक मार्केट में। और हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अली रज़ा अतर साहब, जिन्होंने यहाँ पर अपने दवाखाना का इफ्तिताह किया है। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो कितना अरसा से ये हिकमत का शोबा इख्तियार किए हुए हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। सर, हकीम साहब ये बताएं, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। आप इतने अरसे से, ये नाज़रीन को आप बताएंगे कि कितने अरसे से आप ये हिकमत का शोबा इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन उसके बाद ये बाकायदा दवाखाना लजना चौक पे बनाने की वजह क्या थी और ये कब इफ्तिताह इसका किया आपने? जी, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपकी बहुत मेहरबानी, आपका थैंक यू कि आपने मुबारकबाद पेश की, आप तशरीफ़ लाए। और ये आपने पूछा कितनी देर से, ये तकरीबन 25 ईयर 25 साल से मैं काम करता हूँ। और मैंने ये हमारा पहले सेटअप था शाहज़ायन दवाखाने के नाम से, जो मेरे उस्ताद मुहतरम हैं सरकार सैयद अली अहमद शाह साहब, मैं उनका शागिर्द हूँ। और सरकार सैयद सलमान अहमद अल मरूफ आली सरकार। और ये हमारा 170 बी में सेटअप था। तो फिर कुछ अरसे से सरकार यहाँ से शिफ्ट हो गए जाती उम्रा की तरफ। ठीक है, लजना चौक में ही आपका आस्थाना था? हाँ जी, ये बिल्कुल ये साथ ही, ये बिल्कुल 2-3 फरनांग दूर 170 बी में था। तो हम वहाँ तकरीबन मेरी सारी सर्विसेज वहाँ ही रही है। शाहज़ान दवाखाने में तकरीबन 20-25 साल से मैंने सब कुछ वहाँ से सीखा अपने उस्ताद मोहतरम से, शाह साहब से। और वहाँ पे मेरी प्रैक्टिस भी रही। और फिर अब चूँकि इधर बनाने का मकसद ये था कि सरकार चूँकि यहाँ से उधर चले गए थे, हमारा शाहज़ान दवाखाना वहाँ भी चल रहा है क्योंकि वो हमारा हेड ऑफिस है। तो इसलिए फिर उनकी इजाज़त के साथ उन्होंने फरमाया कि लोगों को बड़ी दुश्वारी पेश आती थी कि किसी मेन जगह पे आपका सेटअप हो। तो इसलिए फिर यहाँ लोग दवाई लेने के लिए, अपनी बीमारियों के इलाज के लिए रायगढ़ जाने के लिए मुश्किलात पेश आती थी, इसलिए यहाँ पर आपने अलग से एक सेटअप उसी जैन दवाखाने की दूसरा, अब कह रहे हैं कि शाख यहाँ पर हमने खोली है। जी बिल्कुल, वो उन्हीं का है सब कुछ, उन्हीं की ये शाख भी है उसी दवाखाने की। अच्छा हकीम साहब, आपने बाकायदा तिब की कोई, उनके अलावा कोई किसी कॉलेज से, किसी यूनिवर्सिटी से कोई तालीम भी हासिल की है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने 4 साल का ये वो डिग्री हासिल की है पाकिस्तान नेशनल काउंसिल फॉर तिब की, जो मेरी लगी हुई है। जी। और उसके साथ साथ 3 साल का मेरा डिप्लोमा है, वो तिब नबवी में मैंने वो कायदा पढ़ा हुआ है। इस तरह मिला जुला के प्लस एक्सपीरियंस इसको कह लें कि 25 साल हो गए इस काम को करते हुए। ठीक हो गया। अच्छा नाज़रीन, आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए माशरे में ये हमारे एक जो आजकल की सोसाइटी में बड़े अहम जो मसाइल हैं, ख़ास तौर पे मर्द व ख़वातीन के जो मसाइल हैं, उस पर हमसे बात करेंगे कि हकीम साहब ये बताएं कि जो बांझपन जो होता है उसमें ये सिर्फ औरत ही में ही होता है या मर्द में भी होता है? इस पर थोड़ी सी तफसीली रोशनी डालेंगे। बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने इतना अच्छा टॉपिक जो है ना आज वो उसका सवाल किया आपने। और मैं ये चाहता भी था, गाए बेगाए लोग आते हैं उनको तो बताते रहते हैं। तो हमारा मकसद भी आज ये इकट्ठे बैठने का ये है कि पब्लिक को ज़्यादा से ज़्यादा जो अवेयरनेस मिले, क्योंकि हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस नहीं है। आपने बाहर देखा एक हदीस शरीफ रिकॉर्ड की हुई है जिसका मकसद ये है कि जो बेहतरीन इंसान वो है दूसरों को जो फ़ायदा दे, नफ़ा दे। तो मकसद हमारा, हमारे बुज़ुर्गों का दरगाह आलिया बदुमल शरीफ से लेकर हम सब, ये मिशन हमारा एक ही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको इस बात में मुबारकबाद देता हूँ कि आपने टाउनशिप पेज से जो आप इस तरह की एक नेकी का काम कर रहे हैं, लोगों तक ये आवाज़ पहुँचा रहे हैं, ये भी बहुत है। कादरी राह हक बतलाना, जग में ऐसी कोई सखावत नहीं। तो ये बेहतरीन अमल है जो आप कर रहे हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत आपने सवाल भी किया है। इसमें हमारे माशरती निज़ाम में बहुत सारी खराबियाँ हैं, जबकि एक हमारे मुल्क में जो है कि आपको मैं बताऊं कि 2 तरह के निज़ाम होते हैं। एक हमारा माशरती निज़ाम होता है, एक हमारा इस्लामी निज़ाम है। अब इस्लामी निज़ाम जो है उसके ऊपर अगर कोई माशरती निज़ाम हैवी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि इस्लाम का निज़ाम गलत है या वो, क्योंकि वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें उस माशरती निज़ाम में हम ऐसे फंसे हुए हैं, बहुत सारी ऐसी कबाहतें, बहुत सारी। इसको सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा ये जहालत की बातें हैं कि इस दौर में इतना जो फास्ट दौर चल रहा है उसके बावजूद कि पूरी दुनिया 21वीं सदी में हम जा चुके हैं, साइंसी दौर में, और अभी तक हम इस तरह के अगर ख्यालात रखते हैं तो ये हमारे लिए, ये मैं समझता हूँ एक जहालत की बात है। ऐसा नहीं है।
ये अल्लाह ताला ने अगर एक बीमारी बनाई है ना तो उसके 70 इलाज भी बनाए हुए हैं। और अल्लाह ताला की ज़ात फिर बार बार फरमाती है कि मैं ही बीमारी पैदा कर देता हूँ और फिर मैं ही उसको शिफा देता हूँ। तो मकसद ये है कि इसमें ये कहना कि औरत में नक्स होता है तब जाके औलाद नहीं पैदा होती, बेसिकली हमारा आज का तौर तो ये है कि औलाद का ना होना इसकी क्या वजह है। और उसमें ये दोनों फरीक हैं जिसमें मेल और फीमेल यानी औरत मर्द दोनों में ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। फीम साहब, आजकल के माशरे में इंटरप्ट कर रहा हूँ, माजरे चाहता हूँ, आपके सवाल का जो जवाब है उस तरफ आने से पहले आम तौर पर ये परसेप्शन ये है माशरे में कि अगर औलाद नहीं हो रही तो उसकी कसूरवार सिर्फ़ और सिर्फ खातून को ठहराया जाता है। तो आया कि ये बात ये जो लोग करते हैं सिर्फ औरत ही कसूरवार होती है, ये तो रब की देन है ना, इसमें बंदे का तो अमल दखल नहीं है। लेकिन साइंस और हिकमत तिब्ब नबी इस मामले में क्या कहता है कि आया कि कसूर सिर्फ जो औरत का होता है, कोई कमी उसमें वाक़या होती है या कोई मर्द में भी कमी होती है? जो मैं बात पहले कर चुका हूँ उसको फिर मैं दोबारा से रिपीट करता हूँ कि ये हमारी माशरती खराबी है, ये हमारे माशरे में ये प्रॉब्लम है। इस्लाम में ऐसा नहीं है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से लेकर आप देखें इस्लाम में औरत मर्द को बराबर के हकूक़ मिले हुए हैं। तो अगर एक औरत में कोई बीमारी आ जाती है तो उसका ट्रीटमेंट कराना लाजमी है, ना कि उसको मतलब ये कह के करना कि ये बिल्कुल ये खुदा न खास्ता किस तरह के लफ्ज़ बोले जाते हैं, टॉर्चर किया जाता है। और हमारे फिर मैं कहता हूँ वो हम इतने अरसा हिंदुओं में रहे हैं, अभी तक हमारे जितने भी रस्म व रवाज हैं उनमें मोस्टली आप देख लें कि हमारा हिंदुआना बहुत सारी रस्म व रवाज में शामिल है, जबकि इस्लाम का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो बिल्कुल इसी तरह मर्द में भी ये प्रॉब्लम होता है। ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है कि कोई औरत में ही खराबी होती है तब जाके औलाद नहीं होती। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ तो हज़ारों की तादाद में हमने केसेस अल्लाह के फजल से, अल्लाह की मेहरबानी से लोग साहिब औलाद हुए हैं। और उसको अगर साइंसी तरीक़ाकार से जदीद रिसर्च के साथ आप देखें कि एक सेम्स रिपोर्ट होती है जिसको जरासीम की रिपोर्ट कहते हैं, मेल्स में उसको उसकी ख़ास अकाउंटिंग होनी चाहिए। और अगर उसके अंदर वो सिम्स पैदा ही नहीं होते तो इसमें औरत का तो कसूर नहीं है, उसमें मर्द का जो होता है वो सेक्सुअली तौर पर फिट होता है, वो सारा कुछ ठीक होता है, लेकिन उसके अंदर जो है वो जो सिम्स होते हैं, जर्म होते हैं, वो प्रोडक्शन नहीं उसकी हो रही होती, तो जिसकी वजह से वो मतलब प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसी तरह अगर औरत में जाएं तो औरत में भी इसी तरह के बहुत सारे मसाइल हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप समझ लें कि जिसको डॉक्टरी लैंग्वेज में कहते हैं कि ये एग्स का जो है प्री मेच्योर होना या इंटरनल इन्फेक्शन या स्वेलिंग या कुछ ऐसे मामलात होते हैं, और उनका सर्कल का जो प्रॉपर बेहतर ना होना, लिकोरिए का होना, या इस तरह की जितनी भी नस्वानी बीमारियां हैं उनकी वजह से ये उसमें भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो कंसीविंग का अमल नहीं करती। एक औरत का जो है सिस्टम है, स्ट्रक्चर है जो अल्लाह ताला ने बनाया, उसमें कंसीविंग करना है उसने। अगर सेम्स नहीं है और जैसे सेम ही नहीं है उस बंदे के अंदर, और जितनी अकाउंटेबिलिटी अगर हैं, एक यहाँ पे मैं बड़ी अहम बात अर्ज़ करूँ कि हमारे यहाँ बहुत सारे लोगों को ये हमारे पास केसेस आते हैं तो वो कहते हैं जी हमारी अकाउंटिंग तो इतनी है तो फिर प्रेगनेंसी नहीं हो रही, जबकि हमारी बेगम की अल्ट्रासाउंड कराई वो भी ठीक है। उन लोगों के लिए मैं एक वो बात अर्ज़ करना चाहता हूँ जो कि शायद मेरे से पहले किसी ने ना बताई हो कि उसकी क्या कॉज है। वो डेफिनेटली वो परेशानी में मुब्तला हो जाते हैं, फिर वो ऐसा है कि जी जनाब हमारी अकाउंटिंग भी ठीक है और बेगम भी ठीक है, फिर वो दूसरी तरफ चल पड़ते हैं साइकोलॉजिकल नफ्सियाती तौर पर, वो फ़कीरों के पास जाते हैं, बिल्कुल ऐसी ठीक है की तरफ चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली इसकी कई कॉजेज़ होती हैं। सेम्स का अकाउंट होना एक और इशू है, और उसके अंदर हेल्थनेस होना एक और इशू है। फॉर एग्जांपल हम जितने लोग बैठे हैं हम जिंदा तो है ना भाई, अगर एक बंदा बीमार है वो मुर्दा नहीं वो कहलाएगा, वो तो जिंदा है, लेकिन वो बीमार है एज इट। ये जो सेम्स है बेसिकली समझिए ये भी एक इंसान ही होता है, ठीक है ना जी। उसके अंदर अगर वो कैपेसिटी नहीं है, उसमें वो हेल्थनेस नहीं है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं है, प्रेगनेंसी होने का बॉयस नहीं बन सकता, उसमें वो ताकत नहीं है, वो है नहीं, उसको फिर हम उसको हेल्दी करते हैं ताकि उसको उसमें हेल्थनेस आए, और फिर वो अल्लाह के शुक्र है प्रेगनेंसी पैदा होती है। और बिल्कुल एज इट इसी तरह यहाँ पे एक और बात मैं कह देता हूँ कि ये जो हमारे फीमेल के अंदर जब वो प्रेगनेंसी हो जाती है तो मोस्टली ये होता है कि वो मतलब मुश्किल नहीं रहती, वो बहुत मैच्योर नहीं होती है, मिस कैरेजेस या ऐसी कोई जो भी सूरत हाल बनती है। इसमें नो डाउट अगर ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी होती है और वो मैच्योर नहीं होती,
या उसमें वो मिसकैरेजेस हो जाता है, जो भी ये इतने इस तरह के मामला हैं, उसका मकसद ये है कि वो फिर औरत के अंदर प्रॉब्लम होता है, जिसको हरफ़ आम में तमाम अतिब्बा आम लोग भी इसको समझते हैं, इसको अठरा की मर्ज़ भी कहते हैं। हालांकि अठरा की मर्ज़ नो डाउट कि ये अठरा ही है, लेकिन इसकी अठरा की ही कई किस्में हैं। तो इसलिए इन सारी चीज़ों को मिन्यूटली देखने से और इसके बाद फिर ही कुछ सजेशन दी जा सकती है। हो गया, लेकिन इसमें ये है कि दोनों में प्रॉब्लम हो सकती है, सिर्फ औरत का कसूर दोनों में प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें औलाद नरीना के लिए बड़े लोगों की ख्वाहिश होती है, इसमें औरत का कितना किरदार है तो अल्लाह पाक की तरफ से, लेकिन जो स्पर्म्स हैं उसमें मर्द का कितना किरदार है और औरत का कितना किरदार है, ये इस हवाले से थोड़ा सा बताएं। अवाम को इस हवाले से ज़्यादा आगाही नहीं है। ये बहुत खूबसूरत बात है कि हमारे यहाँ ना हमारे बुज़ुर्गों ने एक किताब लिखी थी चिरागे मुक़बला, उसके अंदर एक बड़ी खूबसूरत बात थी। सूफ़ी जो हमारे फ़ुक़रा बुज़ुर्ग, तो बहुत खूबसूरत बात थी। वो ये थी कि हमारे यहाँ दो कैटेगरी के लोग हैं और दोनों ही गलत हैं। अच्छा, या तो हम किसी को मानते ही नहीं हैं जी, तो या फिर जब मानते हैं तो उसको उससे वो इतना को ज़्यादा मानते हैं वो और किसी को मानते ही नहीं है। ठीक है ना जी, बिल्कुल एज इट इसी तरह हम इस्लाम को या तो उस तरफ जाते ही नहीं हैं, अगर जाते हैं तो फिर हर चीज़ अल्लाह पे छोड़ देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मुझे ये बताएं कि आप यहाँ से आए हैं, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी और उसको अच्छाई बुराई की तमीज़ सिखा के भेज दी। अब आपको पता है सही क्या है गलत क्या है। अब जब इन मामलात में आते हैं वहाँ पे हम इसको एक इस्लामी या इसके रिलीजन इशू बनाने की कोशिश करते हैं। मैं इसलिए बड़ी माज़रत के साथ अपने हमारे जितने भी उलमाए कराम भी इस चीज़ को मानते हैं और अल्लाह के रसूल का हुक्म है, बीमारी में इलाज है, बीमारियाँ हैं उनका ट्रीटमेंट है, तो एज इट ये एक बीमारी है। मैं इसको इससे हवाले से कह रहा हूँ, इसका मकसद ये नहीं है कि ये कोई ये औलाद नरीना ना होना एक बीमारी का इलामत, बिकॉज उसकी बहुत सारी कॉजेज़ है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें ये भी होता है कि जब हम जेनेटिक किस्म की शादियां जो अपने कज़न दर कज़न वो इन ब्लड में करते हैं ना, ये तो आप साइंस इस बात को कह रही है कि उसमें बच्चे डिसेबल पैदा होते हैं या जो ज़्यादा एक ही तरह के जो ब्लड रिलेशन जब वो हम आगे चलते जाते हैं तो उसमें बेटियों की बच्चियों की जो तादाद वो आप देख लें पूरे माशरे में बढ़। और बिल्कुल ये तो अब साइंस से जो है ना एक चीज़ जो है ना प्रूव हो चुकी है कि ऐसा नहीं है, ये एक बाकायदा बीमारी है। और इसके लिए जो आपको मैं छोटा सा इसके लिए तफसील इसलिए बताना चाहता हूँ ताकि कोई मेरा भाई ऐसा ना इसको नेगेटिव एंगल में ना ले। एक्चुअली ये होता है कि अल्लाह ताला का जो निज़ाम है, प्रेगनेंसी होना और ये 3 मंथ के अंदर जो भी जिन्स तख्लीक होनी होती है, ये तिब्बी इल्म है जी भी, और 3 महीने के अंदर अंदर वो कंप्लीट होती है। उसके बाद उसकी ग्रोथेशन होती है, वो बढ़ते हैं, उसका साइज़ बढ़ता है, वो सारा कुछ जो भी मेल है फीमेल है, मतलब बेटी है या बेटा है, वो 3 महीने के अंदर अंदर उसकी जिन्स जो है डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद हमारे यहाँ जो आमतौर पे लोग बहुत सारे अतिब्बा भी करते हैं और इसके लिए मेडिसिन भी होती है, उसको हम हब नरीना कहते हैं, और ये बड़ी मारूफ़ और बड़ी ये ओल्ड नुस्खा जाते हैं, लोग इसको इस्तेमाल करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। उसमें अगर आप पूछें कि ये क्या वजह है, फिर उससे क्या होता है कि जिसको पंजाबी में एक लफ्ज़ होता है सू बदलना, हालांकि ये उसके अंदर के जो हार्मोन्स हैं ना उसको इतना स्ट्रॉन्ग कर दिया जाता है, तो अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जैसे उसके अंदर जो उसको रिक्वायर्स होती हैं तो फिर उसमें मेल बेबी डेफिनेटली अल्हम्दुलिल्लाह पैदा होता है। और हमारे पास मेरे यूट्यूब चैनल पे कई लोगों को अल्लाह ताला ने वो दिए हैं, तो कर देने वाली ज़ात उसकी। अच्छा, आखिर में एक बताएं कि औलाद नरीना के लिए या फिर औलाद ना होने की सूरत में लोग दूसरी शादी को तरजीह देते हैं, इसमें भी फिर वही बात है कि अगर बंदा जो मर्द हजरात अपना ही कोई इलाज करवा लें तो दूसरी शादी की नौबत ना आए। नहीं, अगर तो औलाद नरीना के लिए पहले 2 सवाल आ गए ना, एक औलाद नरीना और एक औलाद का ना होना। पहले तो मैं औलाद के ना होने के लिए दूसरी शादी पहले तो मना तो कर ही नहीं सकता, अल्लाह के नबी का हुक्म है 4 शादियाँ आप अगर साहब हैसियत कर सकते हैं। बात यह है कि अगर सिर्फ इसी कॉज के ऊपर आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपना चेकअप करवाएं और अपनी रिपोर्ट्स लें, और उसके बाद उसको जो क्वालिफाइड लोग हैं जिनको इन चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज है उनसे आप मशवरा करें। मैंने बताया ना कि जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं उसमें अकाउंटिंग नहीं देखते, उसमें उसके कितनी चीज़ें देखना पड़ता है कि क्या वो जो उनकी सिस्टम है वो सही चल रहा है या कुछ और है।
तो मकसद ये है कि इसलिए सबसे पहले तो अपनी प्रॉपर रिपोर्ट्स करवानी चाहिए और उसके बाद वो अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट वेलकम हमारे पास आए जहाँ भी हम हज़ारों की तादाद में लोगों को अल्लाह ने साहिब औलाद किया है। और फिर इसी तरह फीमेल्स का मैंने आपको बताया उसके जो इंटरनल इन्फेक्शंस होती हैं या उसका सर्कल का कोई प्रॉब्लम है या दूसरी चीज़ें हैं, उनके अल्ट्रासाउंड वगैरह ले जाए, उसके बाद फिर दोनों को ट्रीटमेंट किया जाता है और अल्लाह ताला रहमत करता है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मायूसी नहीं हुई, तो हमेशा लोग साहिब औलाद हुए हैं। और दूसरा आपका जो सवाल था वो था कि अगर बेटे की ख्वाहिश की खातर, तो उसके लिए भी बिल्कुल मेरा वही जवाब है। जी नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हकीम अली रज़ा अतर साहब, जिन्होंने तफसीलन औलाद के ना होने की वजूहत बयान फरमाई और उन्होंने ये कहा कि सिर्फ औरत ही इस हवाले से ज़िम्मेदार नहीं, मर्द भी उसी के बराबर का शरीक है। तो इसी तरह हकीम अली रज़ा अतर साहब के साथ इन प्रोग्राम्स का सिलसिला इंशाल्लाह हफ्तावार की बुनियाद पे इंशाल्लाह ये जारी व सारी रहेगा। अगले हफ्ते नए मौजू के साथ हकीम अली रज़ा अतर साहब के साथ दोबारा खिदमत में हाजिर होंगे। एक दफ़ा फिर आपको बताते चलें कि यहाँ पर लजना चौक कॉलेज रोड पे नज़र अलाइड बैंक ढाका बरयानी के बिल्कुल अपोजिट हकीम अली रज़ा अतर साहब का क्लिनिक मौजूद है, इनका दवाखाना मौजूद है। किसी भी किस्म की बीमारी के हवाले से आप इनसे लाजमी रब्ता करें। तो इसी तरह के प्रोग्राम लेके आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।